हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज कोई सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीटेट 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा दूसरा, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पांचवा, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सातवें क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा आठवां, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। सो गाइस, 11वां क्वेश्चन देखेगा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बच्चों के बारे में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 12वां, विद्यार्थियों में प्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। 13वां क्वेश्चन देखेगा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेगा, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। सो गाइस, 16वां क्वेश्चन देखेगा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। 17वां क्वेश्चन देखेगा गाइस क्या है, किसी प्रारंभिक कक्षा में
प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। 18वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19वां क्वेश्चन है कि विकास का शिर पद्मामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21वां, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आनुवंशिक और पर्यावरण। सो गाइस 22वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेव वाइटगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है सामाजिक अंत्योपक्रिया। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 27वां क्वेश्चन है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है क्योंकि आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुलझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। 29वां क्वेश्चन देखेगा, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे और लेव वाइटगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में। लिंग क्या है? तो लिंग एक जो है जैविक सत्ता है। यहां से देखिए आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि सदैव सत्य नहीं होता? ऑप्शन डी, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। 32वां क्वेश्चन देखेगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंत विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय से प्रवीण है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिबद्धता वर्गीकरण प्रतिबद्धता। अगला क्वेश्चन है गाइस, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी
को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रेखा गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा 2 पेन, 2 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के सिद्धांत किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अमूर्तन, असंगत, क्रम सिद्धांत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई 3 दाही लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगे? विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगी। अगला क्वेश्चन देखेगा, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। 39वां क्वेश्चन है गैस, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन बी कोण। अगला क्वेश्चन, गणितीय खेल और पहेलियां जो होती हैं ये मदद करते हैं और ए, बी, सी और डी तीनों में। अगला क्वेश्चन, दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। तो शिक्षण शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? आलेख ग्राफ के पेपर के प्रयोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना।